नमस्कार। आज हम हनुमान चालीसा का कुछ दोहा लेके आए हैं। उसके कुछ अर्थ, वैदांतिक अर्थ समझने का कोशिश करते हैं। एक तुलसीदास ने ये लिखा है, तुलसीदास कृत है ये हनुमान चालीसा। एक इसमें दोहा आता है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अमित जीवन, असल समझने का ज़रूरत ये है कि हनुमान जी राम के प्रति समर्पित हैं। हनुमान वास्तव में ज्ञान के प्रतीक हैं। ज्ञान के, आत्मज्ञान का स्वरूप है हनुमान जी। और हनुमान जी हमारे मन हैं और राम जी हमारी आत्मा है। तो हनुमान जी और राम का संबंध हमारे मन और आत्मा का है। जैसे कि हमारा मन हमारे आत्मा के प्रति समर्पित हो जाएगा, हम हनुमान हो जाएंगे। दोहा ऐसा है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अमित जीवन, अमित जीवन से क्या अर्थ है, इसको समझने का कोशिश करते हैं। अमित यानी मित, मित मतलब छोटा। जैसे कोई चीज़ छोटा है उसको हम मित कहते हैं। जैसे कि ये प्रकृति जो है, कोई भी चीज़, जैसे कोई वस्तु है, कोई ये टेबल है, ये इसका एक सीमा है, एक सीमा के बाद ये विस्तार इसका बंद हो जाता है, तो ये मित हो गया। जैसे कि ये प्रकृति है, प्रकृति का सारा चीज़ जो हमें दिखाई देता है वो मित है। जैसे कि आप ले लो कि यहाँ से लेके पृथ्वी का अंतिम छोर तक, या पृथ्वी के घूम के फिर दूसरे छोर तक आते हैं, तो वो एक सीमा है उसका, वो मित है, वो अमित नहीं है। मित मतलब छोटा, और अमित मतलब छोटा नहीं है, यानी विशाल। तो कहने का अर्थ ये है कि मित जीवन कौन सा हो गया? मित जीवन हो गया जो प्रकृति ने हमें दिया है। यानी जो व्यक्ति का आयु तय है, 70-80 साल, 90 साल, जो भी आयु तय है, ये मित जीवन है। और अमित जीवन क्या हो गया कि बड़ा, यानी कि अमर। अमित जीवन मतलब अमृत। मनोरथ, और मनोरथ मतलब अपना मन लगाएंगे किसमें? ज्ञान में, हनुमान जी में। जैसे आप अपना ज्ञान हनुमान जी में लगाएंगे, आप अमर हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे आपको आत्मज्ञान हो जाएगा कि हमारा तन और हमारा मन अलग है, हमारी आत्मा अलग है। जिस दिन ये आपको ज्ञान हो गया, आप का जीवन जो है वो अमित हो जाएगा, यानी आप अमर हो जाएंगे। यहाँ पे मनोरथ का अर्थ कामना नहीं है। यहाँ पे है कि आप जो अपना मन है वो ज्ञान में लगाएंगे, आत्मज्ञान में लगाएंगे आप। और फल का भी अर्थ यहाँ पे सकाम फल नहीं है। सकाम का फल का अर्थ यहाँ पे अमित जीवन फल। यानी आपको, अगर आप हनुमान जी में अपना ज्ञान में अपना मन लगा दिए, तो आप का जीवन अमित हो जाएगा, आप अमर हो जाएंगे। एक और चौपाई लेते हैं। चौपाई ऐसा है, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अब ये देखिए, यहाँ पे भी वही बात आ गया कि जो तुम्हें भजता है, तुम्हारे भजन राम को पावे।
जो तुम्हें भजता है वो राम को प्राप्त हो जाता है। यानी जो तुम्हें बार बार ये याद करता है कि आत्मा और शरीर अलग है, यानी जिसको ये ज्ञान हो जाता है, ये बार बार ये भज लेता है, वो राम को प्राप्त कर लेता है, यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और बार बार याद करने से जब भजन को हम भज लेते हैं इस बात को लेके कि हम आत्मा हैं, हमारा शरीर और हमारा मन अलग है, जब ये बार बार हम भजते हैं तो हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। और हम जन्मों जन्म का दुख क्या है? दुख मृत्यु है। मृत्यु सबसे बड़ा दुख है। और ये जन्म लिए अगले जन्म में फिर हम प्रवेश करते हैं। तो जो इस जन्म को समाप्त करते हैं वो मृत्यु है। और मृत्यु जैसे कि आप समझ लो कि जैसे हम रोज़ रोज़ जन्म लेते हैं, हमें किसी व्यक्ति से कुछ लेना है तो हम उनके पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि देखिए ऐसा है कि हमें ये चाहिए। पहले तो हम प्रेम का रूप धरते हैं और प्रेम से उनसे मांगते हैं कि देखिए जी आप हमें ये दे दीजिए, हमें बहुत ज़रूरी है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत आप मतलब उनको थोड़ा प्रेम से मांगते हैं। और हम अभी जो रूप धरते हैं वो प्रेम का धरते हैं कि हमें वो हमारी कामना पूरी हो जाए, कि हम जो मांगने गए हैं वो हमें मिल जाए। तो जब मान लीजिए कि वो व्यक्ति हमें प्रेम से नहीं देता है तो हम उस पर क्रोध कर लेते हैं, हम उसको ताने देने लगते हैं पीछे का कि हमने तुझे ये दिया वो दिया, हमने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम नहीं दोगे, ये वो फलना, बहुत से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि अब क्या हुआ कि तुरंत प्रेमी का वहाँ पे समाप्त हो गया, प्रेमी का अंत हो गया, मृत्यु हो गया। और जन्म किसने ले लिया? क्रोधी ने। तो ये जो प्रेम है ये मरा और क्रोधी जन्म लिया, यानी कि हमने एक की मृत्यु हुई और दूसरे का जन्म हुआ। ये जन्म का चक्र है। जैसे कि आप प्रेम से मांगे नहीं दिया तो उसको क्रोध किए तो प्रेम मर गया और क्रोधी का जन्म हुआ। कामना असल में हमारी अहम को पूरा करने के लिए हम कामना करते हैं। कामना ही अज्ञान है, कामना के मूल में अज्ञान है। और असल दुख जो है वो हमारी जब कामना पूर्ति नहीं होती है, दुख के मूल में कामना है और कामना के मूल में अज्ञान है। अज्ञान क्या है? कि आत्मज्ञान। जब हम आत्मज्ञान हो जाएगा हमारी कामनाएं समाप्त हो जाएंगी और हम जन्म जन्म के जो मृत्यु है, जन्म जन्म का जो चक्र है उस चक्र से मुक्त मिल जाएंगे। जन्म जन्म का दुख बिसरावे यानी कि दुख खत्म हो जाएगा। तो हम ये समझते हैं कि जैसे दुख खत्म हो गया तो हमें सुख आ जाएगा। नहीं, ये नहीं। दुख अगर समाप्त हुआ तो सुख भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दुख और सुख दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे आप एक सिक्का उठाते हो तो एक तरफ दुख है तो दूसरी तरफ सुख है। अगर आप सुख मांगोगे तो दुख आएगा, अगर दुख है तो सुख होगा। तो इसलिए जन्म जन्म का जो चक्र है, जन्म जन्म का जो दुख समाप्त करना है, तो हमें इन कामनाओं को समाप्त करना पड़ेगा, जिससे कि दुख और सुख दोनों समाप्त करना पड़ेगा। हमें निर्विकार होना पड़ेगा, हमें निष्काम होना पड़ेगा। निष्काम होना ही असल में जन्मों जन्मों से मुक्ति है। तो तुलसीदास जी यहाँ पे ये उनका भावार्थ ये कहने का तात्पर्य है कि अगर जन्मों जन्मों से आपको दुख समाप्त करना है तो आप अपनी कामनाएं कम कर दें, समाप्त कर दें, आप जन्म जन्म से दुख समाप्त हो जाएगा।
आप राम को, हनुमान को भजें, यानी आप ज्ञान को प्राप्त हों और आप राम को प्राप्त कर जाएंगे और आप निष्काम जैसे हो जाएंगे तो आपका जन्मों जन्मों का दुख समाप्त हो जाएगा। एक और चौपाई लेते हैं, जो सतवार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई। देखिए क्या क्या कहते हैं कि छूटे ही बंदी, बंधन मुक्त हो जाएंगे किससे? सतवार पाठ कर कोई, यानी कि यहाँ पे सत्य का अर्थ है 100 यानी संपूर्ण, 99 नहीं, 101 नहीं, जो संपूर्ण है, जैसे संपूर्ण है, यानी कि जब आप संपूर्ण इस बात को ज्ञात कर लेंगे कि हम आपको आत्मज्ञान हो जाएगा, संपूर्ण यानी सतबार, संपूर्ण बार, जब आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि हम ज्ञान ये कि हम आत्मा हैं और ये शरीर और ये मन हमारा नहीं है। आप इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि जैसे आप कहीं पे बाहर में अपना 8-10 गाड़ियाँ लगी है, मोटरसाइकिल, आपकी मोटरसाइकिल वहाँ पे उसी कलर की लगी है, आप थोड़े से दूर हैं और कोई आदमी उसको लेके जा रहा है, आपको नहीं पता कि वो आपका लेके जा रहा है कि किसी और का लेके जा रहा है। आपको लगा कि मेरा मोटरसाइकिल लेके गया और आपका जो है सो धड़कन बढ़ गया और आप जब नज़दीक गए तो देखे कि नहीं, वो हमारा नहीं था, किसी और का था। तो उसी तरह मृत्यु रोज हो रहा है, लेकिन मर कौन रहा है? जो मर रहा है वो हम नहीं हैं, मर रहा है ये तन, ये मौत होती है इस तन का, और ये मन जो है वो डरता है, और आत्मा तो मर ही नहीं सकता। तो जब हमारा ये तन और मन हमारा नहीं है, ये हम जान लेंगे तो हमें जो दुख है, हमें जो अशांति है वो समाप्त हो जाएगा, हम निष्काम हो जाएंगे। तो फिर आपको मोक्ष, जो जिसको महामृत्यु कहते हैं, द्विज का अर्थ होता है कि एक तो हमें ज़िंदगी मिली है और दोबारा हमने पा लिया। इसका मतलब ये नहीं कि हमने जो ज़िंदगी है उसी में दूसरा ज़िंदगी आ गया, वो नहीं। मतलब है कि आपको जब आत्मज्ञान हो जाएगा, आप महामृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे, तो वो द्विज हो जाएगा। तो तात्पर्य क्या है? जो सतबार पाठ कर कोई, वही है कि सत्य को, जो इस सत्य को जान लेगा कि हमारा शरीर और हमारा मन हमारा नहीं है, हम आत्मा अलग हैं, ये ज्ञान हो जाएगा। इस बात को हम मन में बैठा लेंगे और इससे हमारी जो बंधन है वो मुक्त हो जाएंगे। बंधन क्या है? बंधन है इस सांसारिक मोह माया जो है वो हमारी बंधन है। ये दुखों और परेशानियों के रूप में हमारे बंधनों से मुक्ति का प्रतीक है। जैसे ही आप बंधन मुक्त हो जाएंगे, आप महासुख को प्राप्त कर जाएंगे। महासुख यानी महा आनंद को प्राप्त कर जाएंगे, आप निष्काम को प्राप्त कर जाएंगे। इसलिए राम को भजिए और अपनी कामनाएं जितनी ज़्यादा हो सके कम कीजिए, आप महासुख को प्राप्त कर जाएंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।